जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। इसके अंतर्गत हम कुछ प्रमुख योजनाएं देखेंगे उत्तर प्रदेश की। देखिए, पहली हमारी जो योजना है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली हमारी है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। अच्छा, इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 6 जून सन 2023 को की गई थी। अच्छा, क्या उद्देश्य था इसको शुरू करने का? इसमें क्या था, उत्तर प्रदेश राज्य को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन में के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए, राइट। फिर इसमें क्या है, 1000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया था। और यह योजना जो है दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समिति के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। तो देखिए, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत पूछे तो 6 जून सन 2023 को। अच्छा, उद्देश्य क्या था? तो उत्तर प्रदेश राज्य को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना था, राइट। अच्छा, राशि पूछ ले तो 1000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया था। फिर अगला पॉइंट कह रहा है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट तौर पर प्रदेश में 5 जिले में 5 डेयरी एफईओ मतलब फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने की योजना है। दूसरी हमारी योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। अच्छा, मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना की शुरुआत की बात करें तो ये 17 जून सन 2023 को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था, राइट। देखिए, इसमें कह रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत जो है 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। फिर कह रहा है औद्योगिक विकास नीति तथा खाद्य प्रसंस्करण नीति के अंतर्गत निवेशकों को 232 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का भी वितरण किया गया। तो राशि कितनी थी? 232 करोड़ रुपए। तो यही पूछे मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना की शुरुआत। तो इसकी शुरुआत 17 जून सन 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई थी, राइट। देखिए, तीसरी योजना है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। अच्छा, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की बात करें तो 28 अप्रैल सन 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, इसमें लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं लोग? तो जिन परिवारों के पास बीपीएल कार्ड की होता है और उसी पर बेटियों को इनका लाभ मिलेगा। तो लाभार्थी कौन है? बीपीएल परिवार की बेटियां हैं, राइट। अच्छा, इसका मोटिव क्या था? उद्देश्य की बात करें तो बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देना। जब बिटिया का जन्म होता है उसके जन्म के अवसर पर परिवार वालों को आर्थिक सहायता देना, राइट। देखो, इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बेटी के जन्म के बाद बेटी को 50,000 रुपये की भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता तथा बेटी की मां को भी पर्याप्त आहार पोषण हेतु 5100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अर्थात कह रहा है कि जो बेटी है उसको जन्म के बाद 50,000 रुपये की राशि, अर्थात बिटिया को 50,000 रुपये की राशि और उसकी माँ को 5100 रुपये की आर्थिक धनराशि वितरित की जाएगी, ठीक है। देखिए, इस योजना में क्या था कि जो बेटी है, बेटी के जन्म के बाद क्या होगा, जब बेटी कक्षा 6 में पढ़ेगी तो 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कक्षा 8 में 5,000 रुपये की राशि, कक्षा 10 में 7,000 रुपये की धनराशि और कक्षा 12 में 8,000 रुपये की धनराशि। फिर कह रहा है साथ ही लड़की की आयु 21 वर्ष होने के बाद, ठीक, उसके माता पिता को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी यदि बालिका का विवाह 18 वर्ष से पहले न हुआ हो, ठीक। इसकी क्या है, ये कहना चाहता है कि जब लड़की की जो उम्र है अगर 21 वर्ष हो जाती है तो उसके परिवार वालों को जो है 2 लाख रुपए की राशि उसकी शादी के लिए दिया जाएगा, राइट। लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो लड़की है वो 18 साल से, उसकी शादी जो 18 वर्ष से पहले नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगली जो योजना है यह कन्या सुमंगला योजना है। अच्छा, इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर सन 2019 को की गई थी। अच्छा, इसमें लाभार्थी कौन कौन लोग हो सकते हैं? तो निम्न आय वर्ग के परिवार की लड़कियां जिनका जन्म 1 अप्रैल सन 2019 के बाद हुआ है, उससे पहले नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल सन 2019 के बाद होना चाहिए। उद्देश्य क्या था इनका? बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना। जो बालिकाएं हैं, ठीक, लड़कियां, इनके स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना था। इस योजना के अंतर्गत जो है 15,000 रुपये की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में बालिकाओं को निम्न प्रकार से प्रदान की जाएगी। मतलब जो 15,000 रुपये की राशि ना, वो एक ही बार में नहीं दी जाएगी, वो कुछ कुछ हिस्सों में मतलब तोड़ तोड़ के दी जाएगी। तो जो पहली किस्त है ये 2,000 रुपये की है, दूसरी किस्त 1,000 रुपये की है। तो कह रहा है पहली किस्त जो 2,000 रुपये की है, कन्या के जन्म के समय, जब कन्या का जन्म होगा तो उस समय 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और जो दूसरी किस्त है 1,000 रुपये की, ये उसको टीकाकरण के समय दी जाएगी, राइट। तो चलिए फिर से देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कन्या सुमंगला योजना।
अच्छा पूछे कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 अक्टूबर सन 2019 को की गई थी। अच्छा इसमें लाभार्थी कौन से लोग हैं? तो निम्न आय वर्ग के जो परिवार की लड़कियां हैं जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ है, पहले के नहीं। अच्छा कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या था? तो बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना, जो बालिकाएं हैं उनके स्वास्थ्य और शिक्षा में वृद्धि करना होता है। ठीक। अच्छा इस योजना के अंतर्गत जो है 15,000 रुपये की राशि जो है वो सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। अच्छा कैसे कैसे दी जाएगी? तो जो पहली किस्त है 2,000 रुपये की, ये कन्या के जन्म पे दी जाएगी। उसके बाद जो 1,000 रुपये की अगली धनराशि यानी दूसरी किस्त जो दी जाएगी वो उसके टीकाकरण के समय दी जाएगी। राइट। अच्छा तीसरी किस्त जो है 2,000 रुपये है, जो कि जब लड़की प्रथम कक्षा में प्रवेश के समय उसको दी जाएगी। ठीक है। फिर चौथी किस्त जो है 2,000 रुपये की छठी कक्षा में जब प्रवेश के समय दी जाएगी। पाँचवीं किस्त 3,000 रुपये की 9वीं कक्षा के प्रवेश में दी जाएगी। और छठी किस्त जो 5,000 रुपये की है ये कक्षा 10 और 12 उत्तीर्ण करने पर न्यूनतम 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम अथवा स्नातक में प्रवेश लेने पर दी जाएगी। अगला पॉइंट कह रहा है योजना का लाभ प्राप्त करने वाले परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 3 लाख रुपये निर्धारित की गई। ठीक। मतलब जो उनकी वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1,050 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। अच्छा अगली योजना है उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना। अच्छा इसकी शुरुआत की बात करें तो 23 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। लाभार्थी कौन कौन लोग होंगे? राज्य के जो किसान होंगे वो इससे लाभार्थी होंगे। अच्छा इसका मोटिव क्या था? राज्य के 10 लाख किसानों को 5 व 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराना। राइट। तो उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना जिसकी शुरुआत 23 दिसंबर सन 2017 की गई थी। लाभार्थी राज्य के किसान होंगे और उद्देश्य जो इनका है राज्य के 10 लाख किसानों को, कितने 10 लाख किसानों को 5 व 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराना है। देखिए अगली जो स्कीम है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। अच्छा इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है जनवरी 2020 में हुई थी। लाभार्थी कौन कौन लोग होंगे? प्रदेश के जो किसान 14 सितंबर 2019 के बाद किसी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। ठीक। 14 सितंबर 2019 के बाद जो किसान दुर्घटना से शिकार हुए हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। अच्छा इसका मोटिव क्या है? राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, जो राज्य के किसान हैं उनको सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है। फिर कह रहा है योजना के अंतर्गत कृषक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख तक की आर्थिक सहायता तथा 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर, मतलब एक्सीडेंट के बाद जब आदमी जब कोई किसान अगर दिव्यांग हो जाता है, ठीक है, तो कह रहा है 60% से अधिक होना चाहिए। अगर 60% से अधिक दिव्यांग होने पर परिजनों को 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। तो मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत पूछिए तो जनवरी 2020 में। लाभार्थी कौन लोग हैं? प्रदेश के जो किसान 14 सितंबर 2019 के बाद किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं वो इनके लाभार्थी होंगे। अच्छा मोटिव क्या था? राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। अच्छा अगर इस योजना के पात्र पूछे तो 18 से 70 वर्ष के बीच के जो किसान हैं वो इस योजना के पात्र होंगे। अच्छा अगली जो योजना है, अगला स्कीम वृद्धावस्था पेंशन योजना। जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है अगर इसके आरंभ की बात करें तो 1994 में आरंभ होने के बाद इस योजना में समय समय परिवर्तन होता रहा। ठीक है। ऐसा इसके लाभार्थी कौन लोग होंगे? 60 वर्ष या इससे अधिक के आयु के जो व्यक्ति हैं इसके लाभार्थी होंगे। उद्देश्य क्या था? वृद्धों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना, जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना इसका मोटिव था। अच्छा विभाग की बात करें उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा यह संचालित की जाती है। तो ये जो योजना है उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। तो वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की बात करें या आरंभ तो 1994 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद लाभार्थी कौन लोग होंगे? तो जो 60 वर्ष या इससे अधिक की आयु, मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए, 60 वर्ष या इससे अधिक की आयु के जो लोग होंगे वो इससे लाभार्थी इसके होंगे। और वृद्धों को पेंशन के रूप में इसमें क्या करता है? आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अच्छा ये किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो समाज कल्याण विभाग है इसके द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जाती है। देखिए इसमें क्या है कि इस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को 1,000 रुपये प्रति माह दर से 4 त्रैमासिक, त्रैमासिक मतलब 3-3 महीने पे ना, 4 त्रैमासिक किस्तों में पेंशन की धनराशि प्रदान की जाने की व्यवस्था है। मतलब 1-1 हज़ार रुपये की जो 4 त्रैमासिक किस्तों में ये राशि प्रदान की जाएगी।
अच्छा, अगला स्कीम है बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। अच्छा, इसकी शुरुआत की बात करें तो 11 नवंबर सन 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर इनका जो नाम परिवर्तन करके बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। अच्छा, अगर इसके मोटिव की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना तथा स्थानीय संसाधनों को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना इसका मोटिव है। अच्छा, अगर लाभार्थी की आयु की बात करें तो 18 से लेकर 65 वर्ष तक निर्धारित की गई, मतलब इस स्कीम का जो लाभार्थी लोग होंगे वो 18 वर्ष और 65 वर्ष, ठीक 18 से 65 वर्ष के बीच के लोग होंगे, मतलब 18 वर्ष से कम के भी नहीं चाहिए और 65 वर्ष से अधिक के लोग भी इसके लाभार्थी नहीं हो पाएंगे। तो 18 से 65 वर्ष के बीच के जो लोग होंगे इसके लाभार्थी होंगे। अगली स्कीम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, ठीक है। अच्छा, इसके शुभारंभ की बात करें तो 21 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। कह रहा है राज्य के सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह सुविधा जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आबद्ध सभी निजी अस्पतालों, चिकित्सालयों एवं निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। देखिए, अगली स्कीम जो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत की गई थी। जो महिलाएं और बच्चे जो कुपोषण का शिकार हो गए थे उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा ये योजना को लागू किया गया। इसमें क्या है कि यह योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ, कैसा ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के, मतलब 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के चिन्हित जो कुपोषित बच्चे हैं तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान करना है। तो इस योजना के अंतर्गत कौन सा ड्राई राशन के साथ जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर, ठीक है, पंजीकृत जो 6 माह से, मतलब मिनिमम जो है 6 माह और मैक्सिमम 5 वर्ष तक के जो चिन्हित बच्चे हैं तथा एनीमिया ग्रस्त, जो एनीमिया से ग्रसित जो बालिकाएं हैं जो कि 11 से 14 वर्ष तक हैं या जो स्कूल न जाने वाली किशोरी हैं उनको अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा।